और घर में खुशबू खुशबू और बैठ जाएं मुसल्ले बिछा के या बिछू साफ सुथरी चादरें हों, दरी हो, एक जैसे होता है ना, बाहर का कोई नहीं, सब घर के हो, अपने घर के। और तुम अपनी बेटियों को नबी की बातें बताओ, नबी की पैदाइश की बातें बताओ, नबी का जिक्र करो। ये जो तकरीर सुन के जा रहा हो यही दोहराओ कि हमने ऐसा सुना, समझे, इसलिए आसान ये बताओ। और फिर दुरूद शरीफ पढ़ो, नात शरीफ पढ़ो। जब आधी रात गुजर जाए, गुजरने के बाद दुरूद ताज अगर याद हो तो दुरूद ताज पढ़ो। पूरी रात नबी का जिक्र होगा, पता नहीं किसके घर में मेरे आका तशरीफ ले आए। और जब सुबह सादिक का वक्त हो जाए ना, तो सब घर वाले खड़े हो जाए, सलात व सलाम, अरे आधा घंटा, फिर तो इश्क दिखाना, कोई बाहर थोड़ी। एक रात क्या नबी की मोहब्बत में जाग नहीं सकते हो? और कहीं मत जाओ, अपने घर में खुशबू हर तरफ। पहले औरतें बताओ सब साफ कर दें, कहीं गोबर वगैरह, भैंस भैंस पलती होते ही सबके, इस तरीके की सफाई कर दें, धो दें, सब सफाई करके ना अगरबत्तियां सुलगाएं अपने घर। जैसे कोई मेहमान आता है ना, तुम सजाते, बेटी के अगर रिश्ते वाले आते हैं तो सब यार आका से अच्छा मेहमान कौन हो सकता है। एक बात याद आ रही, हजरत कह दूं, मैं टाइम देख लूं पहले? एक मिनट, आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ो, मैं टाइम देख रहा हूँ। सल्लल्लाहु मौलाना मोहम्मद मौलाना मोहम्मद सल्लम 1:48 हो गया, टाइम तो काफी हो गया, मगर ये बात कहूंगा मैं, मुझे अच्छी लग रही है। आप लोग सुनेंगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह कहियो। क्यों कहलवा रहा हूँ? आम के आम। हाँ चलो, अल्लाह आपको सलामत रखे। लहजे में सुना दो ताकि नींद दूर हो जाए। मुफ्ती साहब भी, अल्लाह इनको बहुत बसलाहियत है। अब मैं सोच रहा था हजरत आज जैसे सुना दूं। चलो सुनना चाह रहे हो? एक शख्स ऐसा था कि वो आका का मीलाद पढ़ता था, घर में अपनी बच्चों को ले लिया करता था। और बस जितनी तुम्हें ना अल्लाह ताला तौफीक दे, मिठाई 2 किलो 5 किलो रख लो और नबी के नाम, फिर सुबह को बांट दो। जुलूस में जो लोग आते हैं या बच्चे हों, बांट दो, खुद भी खाओ तबर्रुक, और घर वालों को भी खिलाओ, सबको बांट दो। उस शख्स ने अब क्या किया, बराबर में दुश्मन लोग रहते थे उस तरीके से। अब वो जब गया तो पकड़ के, दुश्मन जो भी होंगे, पकड़ के उसकी जबान काट दी। का रात को तू नबी का दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, मिलाद पढ़ रहा था? कहा जी, मैं मर जाऊंगा मगर दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। कहा आ तुझे तोहफा देते। अंदर गए, कैंची से उसकी जबान काट दी। यार जब जबान काटी है, कमाने के लिए जा रहा था, यहाँ पे आया था, जबान काटी है, अब मुंह में खून भर गया, जबान हाथ पे रखी है। बीबी ने देखा, बीबी की आंखों में आंसू आ गए कि मौला इस गरीब ने किसका क्या बिगाड़ा, बच्चे परेशान है, क्या बिगाड़ा, समझे, बच्चे परेशान है, क्या बिगाड़ा। अल्लाह, अब वो मिलाद शरीफ पढ़ता था तो नबी का जिक्र करता था और नबी की औलाद का और खासकर हजरत अली का जिक्र करता था। अली के नाम पे जबान काटी थी। वो खारजी उर्जी होंगे, खारजी वगैरह होंगे, मौला कायनात हजरत अली के नाम पे जबान कट गई। आया कि अली का नाम लिया था, जबान कटी। आधी रात को रोता रोता कहा आका अब तो मैं आपकी औलाद का, आपका अली का नाम भी नहीं, अब दिल से कह रहा नाम भी नहीं ले सकता, मेरी जबान कट गई। रोते 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 आधी रात में बच्चे रो रहे, बीवी रो रही। आधी रात के बाद वहीं अल्लाह ने नींद उन पे तारी कर दी और वो सब उसी चादर जो भी बिछी हुई थी वहीं के वहीं फैल गए और सो गए। रात का जब आखिरी हिस्सा आया, मेरे आका तशरीफ ले आते हैं, वाह, और आका के साथ में हजरत अली और हजरत इमाम हसन और हुसैन भी थे। अल्लाह क्या किस्मत पाई,
क्या किस्मत, नबी भी थे और नबी की औलाद। जब मैंने ये पढ़ा ना, कसम से मेरे आंसू निकल आए थे तन्हाई में। आज वो बात मुझे याद आ गई। तुम मिलाद शरीफ जरूर पढ़ना, पढ़ोगे अपने घर में, कम से कम बैठो वो दुरूद ही पढ़ते रहिए। अगरबत्ती सुलगती रहेंगी, दुरूद जो कुरान शरीफ पढ़ने वाले कुरान शरीफ भी पढ़ लें, और ये सब करके और आखिर में वस्सलाम, कुछ भी याद नहीं, या नबी अस्सलाम वालेकुम, या नबी सलाम अलैकुम, या नबी सलाम अलैकुम, या रसूल सलाम अलैकुम, या हसन सलाम अलैकुम, या हुसैन, जो भी समझे, जिसको तुम चाहो सलाम पेश कर सकते हो। इतना तो कह सकते हो ना। ये जरूरी नहीं है जो तुम्हें ये किताबों में वही पढ़ो। जो सलाम किसको याद नहीं? आका मेरा सलाम ले लो, आका आपके बच्चों को सलाम, आका आपकी शहजादियों को सलाम। अरे यार, छोटा बच्चा हो और मैं तुम्हारे बच्चे को चूमने लगूं तो मैं खुद ब खुद तुम्हें अच्छा लगने लगूं। बोलो है कि नहीं? अब वो रात भर, आधी रात तक रोते रोते जबान हाथ में रखी रह गई और ऐसे ही सो गया। मेरे नबी तशरीफ ले आए, नबी तशरीफ लाए, साथ में हसन हुसैन और मौला कायनात हजरत अली भी थे। मेरे नबी ने उसको उठाया, कहा क्या बात है? कहने लगा कब तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मेरी जबान कट गई है। आका आपके अली के नाम पे जबान कटी है, हसन हुसैन के बाबा के नाम पे जबान कटी है, सैयदा फातिमा के शौहर के नाम पे जबान कटी है। मेरे नबी ने सर पे हाथ रखा, का परेशान मत हो, जिसके नाम पे जबान कटी है उसको साथ में लेके आया हूं। वाह, हजरत अली आए, नबी ने कहा अली इसकी जबान उठाओ और मुंह में रख दो, जबान उठाओ मुंह में रख दो। खुदा की कसम, जब अली ने आगे बढ़ के उसकी हथेली से जबान उठाई और उसके मुंह में रख दी, कहा हसन अपना थूक लगा दो, हुसैन अपना थूक लगा दो। मेरे आका ने भी अपना थूक लगा दिया और जब सुबह हुआ आँख खुली है तो उसकी जबान जुड़ी हुई थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। और जब देखा तब पहले कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, कुरान पढ़ना नहीं था, लेकिन हसन हुसैन के थूक और नबी के लुआब दहन की बरकत ये हुई। सोया था तो अनपढ़ था, अब जब उठा तो हाफिज कुरान। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। वाह यार बात निकल आई, मेरा दिल पिघल आया डींगरपुर के गैयों से। इसी पिघले हुए दिल से तुम्हें दुआएं दे दूं। मेरे मौला इनके बच्चों को, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा, आमीन। इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन, आमीन। तो बात निकल ना जाए, पैदाइश मैंने पढ़ दी। एक बात और बता दूं, आप सोच रहे होंगे एक एक करके कितना बढ़ रहे हैं, बता दूं या खत्म कर दूं? आम के आम, गुठलियों के दाम। अरे वाह माशाल्लाह, अब समझ गए हो। तो हजरत हलीमा के यहाँ आका हैं, कहां पर है प्यारे बोलो? अब हलीमा जो थी ना, वापस करने जा रही है मेरे आका को, दौलत मिलेगी, माल मिलेगा। कहां? मक्के। जब जा रही है मक्का, तकरीबन 3 फरलांग, ऐसे कह लो, अपनी जबान में बोल रहा हूं हजरत में, 3 किलोमीटर ऐसे मान लो। हालांकि फरलांग अलग होता, किलोमीटर अलग होता, ये भी बता दूं मैं कहीं, समझ रहे हैं? मतलब कुछ दूर मक्के से एक कुएं पर एक औरत अपने बाल पकड़ के रो रही थी। हलीमा की ऊंट